हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है समय मैटर्स। आज हम सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है कोरोडो में कैसे काम करता है एंड इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज हम सीखेंगे इसके कुछ बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिससे क्लिक करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल को, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में क्लिक करने के बाद आपके प्रॉपर्टी टूल बार में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है, सबसे पहले हम जो यहाँ पे प्रीसेट्स एंड सेकंड आता है हमारा ब्रश टूल, इन दोनों को आज कवर करेंगे। बाकी ये जो 3 है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले प्रीसेट स्ट्रोक में। प्रीसेट स्ट्रोक होता क्या है? प्रीसेट स्ट्रोक को जैसे आप क्लिक करते हो, सपोज इसका काम क्या होता है, जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, क्या होता है कि कोई डिज़ाइन बनाते टाइम उसको हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम लगे, तो कुछ इसमें प्रीसेट्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। इस डिज़ाइन को यूज़ करके हम अपने डिज़ाइंस को और बेहतर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं कम टाइम में। तो कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं। सबसे पहले इसमें हम किसी भी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद इस तरह से हम लेते हैं। तो इस तरह से कोई सा भी डिज़ाइन आपको बनाने के लिए तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके आगे सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री हैंड स्मूथिंग। फ्री हैंड स्मूथिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं शेप टूल्स वगैरह में। तो इसका काम कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी हम कुछ भी यहाँ पे जैसे बनाते हैं तो इसकी स्मूथिंग देखो बहुत ही अच्छी होती है। इसका रीज़न ये होता है बिकॉज यहाँ पे हमने 100 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे कम कर देते हैं तो इसकी स्मूथिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो स्मूथिंग का काम ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक विड्थ का काम क्या होता है, जैसे आप कोई स्ट्रोक लेना चाह रहे हो, सपोज कोई डिज़ाइन बना रहे हो और उसकी स्ट्रोक जो है उसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हो, जैसे अभी 0.3 है और 0.3 क्या है, इंचज़ में है। अगर आप यहाँ से जो है आप उससे इंचज़ मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको क्लिक करने के बाहर जाने के बाद यहाँ से जो इंचज़ में सेट हो रखा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप मिलीमीटर में सेट कर लो, आप सेंटीमीटर में सेट कर लो, जिसमें चाहो उसमें सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं सपोज इसमें मिलीमीटर में सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फिलहाल अभी मिलीमीटर में है। यहाँ पे देखो शो करता है mm, अगर इंच में होगा तो इंच शो करेगा, mm में होगा तो mm में शो करेगा। तो अभी जैसे 10 mm है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 mm, तो 20 mm लेने के बाद देखो अब इसकी विड्थ देखो काफ़ी मोटी हो गई है। यहाँ पे स्ट्रोक इसकी जो है स्मूथनेस कम है, इसलिए स्मूथनेस अच्छी नहीं आई। मैं स्मूथनेस ऑब्वियसली बढ़ाना चाहूँगा, मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद देखो इसकी स्मूथनेस बढ़ चुकी है, इसकी स्मूथनेस देखो उतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस आ गई। तो मैं स्मूथनेस बढ़ा के मैं इन सबको अब एक बार डिलीट कर देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 mm, तो इसमें हमने स्मूथनेस भी बढ़ा लिया इसका। अब यहाँ पे जैसे हमने कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो देख सकते हो इसकी जो विड्थ है, आउटलाइन की जो विड्थ है, इसकी मोटाई यहाँ पे 20 mm है। यहाँ पे डिज़ाइन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा डिज़ाइन आप सिलेक्ट करोगे आपका डिज़ाइन वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर आप 10 mm करोगे तो इसकी विड्थ देखो कम हो जाएगा, अगर आप 5 करोगे तो इसकी विड्थ और कम हो जाएगा। आपको जितनी मोटाई बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है, जैसे अभी आपने कोई स्ट्रोक बनाया, ठीक है, तो इसको आप जितनी मोटाई करोगे, देखो ये एक्टिव में है, इसलिए क्या हो रहा है कि इसकी जो बढ़ा रहे हो आप तो इसकी जो विड्थ भी बढ़ रही है ऑटोमेटिक। अगर इसको छोटा कर रहे हो तो उसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक छोटा हो रहा है बिकॉज ऑफ ये हमारा सिलेक्टेड है। अगर इसको हम अनसेलेक्ट करते हैं देन ये आपकी जो विड्थ है वही रहेगी, आप चाहे कितना भी बड़ा कर लो कितना भी छोटा कर लो। इसकी यहाँ पे नोटिस करना, देखो इसकी जो जितना भी बड़ा कर रहे हो इसकी विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये अनसेलेक्ट है। अगर आप चाहते हो आपकी विड्थ अगर इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम बड़ा करें तो बड़ा हो, अगर छोटा करें छोटा हो, तो इसको सिलेक्ट करेंगे देन ये अपना विड्थ जो है अगर हम बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, छोटा करेंगे तो छोटा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है बाउंडिंग बॉक्स। इसको जो है मतलब अनसेलेक्ट ही सही रहता है, जिससे हमारा बाउंडिंग बॉक्स दिखता है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते तो हमारा बाउंडिंग बॉक्स देखो यहाँ से गायब हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं इसको अनसेलेक्ट करके रखूँगा। आप लोगों में सजेस्ट करूँगा कि इसको अनसेलेक्ट करें, जिससे आपकी जो बाउंडिंग बॉक्स दिखे और साइड से नोट्स वगैरह आप लोगों को क्लियर हो जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का काम क्या होता है, इसमें हमने स्ट्रोक के बारे में सीख लिया। अब नेक्स्ट हम ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। ब्रश टूल को अब जैसे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरह से ऑप्शन आता है। ब्रश टूल को क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज बार में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें आते हैं आर्टिस्टिक टूल में। आर्टिस्टिक टूल में क्या होता है, इसमें आपको कैटेगरी उन्होंने दे रखा है, आर्टिस्टिक है, कैलीग्राफी है, ऑब्जेक्ट है, स्क्रॉल है, इन सब का क्या काम आता है चलो सीखते हैं।
सबसे पहले हम आर्टिस्टिक टूल को क्लिक करेंगे। आर्टिस्टिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने बहुत सारे ये आर्टिस्टिक टूल दे देते हैं, बने बने होते हैं। आप सपोज कोई डिज़ाइन बना रहे हो एंड डिज़ाइन बनाते टाइम आप लोगों को बहुत सारे शेप्स की नीड होती है, तो आप लोग या तो उसको गूगल से लेते हो या खुद क्रिएट करते हो, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी दे रखता है। सपोज मुझे ये शेप चाहिए, मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ से शेप के लिए ले लूँगा और यहाँ पे ले लूँगा। अब देखो ये एक शेप है, राइट। अब यहाँ पे काफ़ी पतला दिख रहा होगा, आपको इसको बढ़ाना है, सिंपल आप यहाँ से 20 कर दो। इसको देखो इस तरह से आपको शेप मिल जाता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हो, डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। इस तरह से इसमें आपको बहतरीन डिज़ाइन मिल जाएंगे। आपको जिस तरह से डिज़ाइन चाहिए उस तरह के डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी हमने सिर्फ आर्टिस्टिक टूल को क्लिक किया। आर्टिस्टिक टूल में आप लोगों को ये सारे फैसिलिटी है। देन हमारे उसके बाद आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में देखो आप लोगों को बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं। देन इस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, देन हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें दे रखते हैं। सपोज मुझे यहाँ से इस तरह से ये चीज़ें चाहिए, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये दे देता है। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मुझे सपोज ये चाहिए, तो मुझे जैसे अगर कोई मैं डिज़ाइन बनाओ जिसमें मुझे इस तरह का पत्थर संडोल की नीड होती है, तो वहाँ पर हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपको सिम्बल्स चाहिए, जो सिम्बल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, तो सिम्बल्स भी आप यहाँ से ले दो। जैसे ये हमारा सिलेक्ट है, अब देखना यहाँ पे भले ही कुछ भी सिलेक्ट हो आपका, अगर यहाँ से आपने जो चीज़ सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको ले लेता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे मुझे लीफ चाहिए, मैं लीफ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपको लीफ मिल जाएगा। इस लीफ को आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो। देन इसमें आप कलर भी भर सकते हो, कैसा कलर चाहिए आपको। पूरा एकदम फ्री हैंड होता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है। पूरा वेक्टर सी होते हैं, इसको आप अपनी डिज़ाइनिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, जैसा सिम्बल्स चाहिए, आपको टेक्सचर चाहिए, आपको जो चीज़ भी चाहिए, टेक्सचर भी देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई सा भी ऑप्शंस लेकर आप इस तरह से अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे जो ये नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउज, देन हमारा आता है सेव, देन डिलीट का ये आता है। तो इसको सिखाने के लिए अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप कोई ब्रश बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, उसको बनाने के बाद उसको आप अपने नाम से या फिर नया ब्रश टूल के नाम से सेव करना है। तो इसीलिए इसको थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे, तो इसको स्किप करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्री हैंड स्मूथिंग, जो इससे पहले हमने पढ़ा था फ्री हैंड स्मूथिंग में कि क्या होता है, इसको मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है ये स्ट्रोक विड्थ में, जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे किसी चीज़ की मोटाई बढ़ानी है, कम करनी है, तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे कम करना है मैं कम करूँगा, ज़्यादा करना है ज़्यादा करूँगा। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज दो ब्रश, यहाँ से दो चीज़ों को कवर किया है हमने। एक हमने प्रीसेट्स, देन हमारा एक ब्रश, इन दोनों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर ले रखा है, एक ब्रश ले रखा है। एंड इस ब्रश को सपोज आपने कोई डिज़ाइन बनाया, जैसे मैंने एक ब्रश बनाया सपोज, एंड ब्रश में मैं चाहता हूँ कि इस टूल की मदद से मैं कुछ यूनिक एंड क्रिएटिव सा करूँ, तो वो कैसे होता है। सबसे पहले हम प्रीसेट्स को यूज़ करते हैं। प्रीसेट्स में लेने के बाद देखो जैसे यहाँ पे नोटिस करना, जैसे हमारा ब्रश अभी सिंगल लाइन आर्ट में है, ये लाइन आर्ट में है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। जैसे यहाँ पे आप कोई सा भी शेप लोगे तो ये देखो ब्रश में अप्लाई होगा ये देखो, तो आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ आपने यहाँ से कोई सा भी शेप सेलेक्ट किया है। इसी वजह से आपके ब्रश में भी देखो चेंजेस आ रहे हैं। देखो जैसे इसके इस तरह से डिज़ाइंस वगैरह, यूनिक डिज़ाइंस एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो आपको ऑलरेडी मिल सकते हैं इसमें। तो यहाँ से यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बना सकते हो कि लाइन आर्ट है, लाइन में जो आपके स्ट्रोक में चेंजेस करना है, कैसा डिज़ाइन चाहिए, तो इसके थ्रू आप यहाँ से कर सकते हो। सेम अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे टेडी बियर ले रखा है, टेडी बियर में अभी अगर मुझे चेंजेस चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कोई से भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा दिखती होगी, आप यहाँ से सिंपल कम कर सकते हो। मैं 1 कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। 0.1 करने के बाद इस तरह से देखो आपके इसमें चेंजेस देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन आप लेके इसमें यूज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, ब्रश में क्लिक करेंगे। ब्रश में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक चॉइस भी यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया स्क्रॉल में सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन लेते हैं, तो इस तरह से देखो आपके डिज़ाइन में ये अप्लाई होता है। अप्लाई होने के बाद डिज़ाइन को और ही खूबसूरत तरीके से इसमें वो चेंजेस वगैरह
कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो रेडीमेड डिज़ाइन वगैरह से मिलते हैं, तो इसको अप्लाई करके आप अपने डिज़ाइन को और ही खूबसूरत बना सकते हो। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।